इंडस्ट्रियल सिटी एंड इंडस्ट्रियल सिटी। तो इंडस्ट्रियल सिटी जब आता है और पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी, दोनों में अंतर करने के लिए एक ही लाइन खींचा गया, वो था टेक्नोलॉजी। जो ही टेक्नोलॉजी आती है तो जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सिटी में हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग कल काफी चर्चा किए थे। पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी में जो वर्ग जो है वो बताते हैं कि हम बात अब पूरे करें, जरा ध्यान से सुनिएगा, पूर्व औद्योगिक नगर की हम बातें कर रहे हैं। जिस समय तकनीकी विकास नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लोग पूरे के पूरे डिपेंडेंसी थे बार्टर सिस्टम पे, लोग वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे, है ना। उस सिस्टम की हम बात यहाँ कर रहे हैं। तो उस समय का जो दौर था, उस समय मशीन, इंडस्ट्री, औद्योगिक, ये सब कुछ भी नहीं था। तो लोग क्या करते थे, तो लोग जहाँ मानव पशु श्रम का उपयोग करके आर्थिक उत्पादन का आधार बनाते थे। जैसे मानव अपने शरीर से मेहनत किए, आज भी जानते हैं साउथ अफ्रीका के कई ऐसे सिटी में जाइएगा, कैसे ऐसे देश में जाइएगा, वो आज भी वही बार्टर सिस्टम है। वहाँ उतने पैसे नहीं है, मार्केट में उतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं है। बुरुंडी जैसे कंट्री में आप जाइएगा, वहाँ के शहर के वहाँ हाट लगता है, और वहाँ हाट में जाइएगा तो देखिएगा कि वो भी वीकली हाट लगता है। तो लोग अपने हाथ से बना करके वस्तु, इवन की घास बेचने जाते हैं। और बुरुंडी में ऐसा भी माना जाता है जिसके पास साइकिल है उसको अमीर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप ये सोचते हैं कि आप भारत के पटना और शहर देकर के इस तरह पूरे कल्पना कीजिएगा तो ये बेकार है। देश के अन्य विदेशों में भी जाइएगा तो वहाँ ये सब चीज देखने को मिलेगी। आज भी गरीबी अपने उच्च स्तर पे है। तो जो वर्ग जो थे वो बता रहे हैं कि जब पूर्व औद्योगिक शहर था, उस समय आर्थिक उत्पादन का जो आधार था वो मानव और पशु था। इंसान खुद शारीरिक मेहनत करता था, उससे अर्थ का उपार्जन करता था। साथ ही पशुओं का सहायता लेकर के अर्थ का उपार्जन, जैसे मुर्गी, भेड़िया, गाय, भैंस, ये सब पालते थे, उसका दूध, अंडा, ऊन, ये सब का उत्पादन करके मार्केट में बेचा करते थे। और वे ये भी कहते हैं, यहाँ जो वर्ग फिर कह रहे हैं कि औद्योगिक शहरी संस्कृति अपने औद्योगिक समक्ष से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्री था ही नहीं तो उसका कल्चर भी अलग रहा होगा। उस कल्चर में लोग जी रहेंगे। जैसे आज और कल के कल्चर देखिए, जब आप काफी बच्चे थे तो देखिएगा मोबाइल बहुत कम था, तो उस समय का कल्चर अलग था। सब कुछ हार्ड कॉपी पे मिलता था। लोग मैगजीन्स खरीद के पढ़ा करते थे, बुक्स खरीद के पढ़ा करते थे। अब तो सारा चीज, बहुत सारा चीज जो आपको मैसेज जाता है, आपको कॉलेज नहीं भी आते, आपको पता हो जाता है कि ऑनलाइन क्लास चलेगा, ऑफलाइन क्लास चलेगा, कैसे क्लास चलेगा, क्या होगा, सब आपको पता हो जाता है। तो ये कैसे पता हो जाता है? क्योंकि एक नई संस्कृति पैदा हुई। वो संस्कृति क्या थी? मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन पद्धति। इस टेलीकम्युनिकेशन पद्धति से आप क्या कर रहे होते हैं, सब अभी आए हैं। इस टेलीकॉम कम्युनिकेशन पद्धति से आप क्या करते हैं कि आप एक नई संस्कृति विकसित हुई कि आपके रहने, आने, ना आने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको सारे मैसेज आपके घर तक पहुंच जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहे हैं? वो पॉसिबल इसलिए हो पा रहे हैं कि एक नई संस्कृति आई। कौन? टेलीकम्युनिकेशन। यानी मीडिया आई, तो मीडिया अपने तरीके से काम करना शुरू किया, काम आप लोग के लिए आसान हो गया। बात समझ में आ रही है? तो उस समय भी यही हुआ, जब इंडस्ट्री नहीं आया था, टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो लोग जो थे यही पशु और मानव अपने श्रम के आधार से ही अपना आर्थिक उपार्जन किया करते थे, अपना जीवन यापन किया करते थे। फिर देखिए क्या होता है, कोई एक लड़का ना अटेंडेंस जो बनता है ना, इसका फाइल एक साथ करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा पर्सनली, ठीक है? अगर किन्हीं को आता हो, कोई एक लड़का जिनको आता होगा करके भेज दीजिए। देखिए फिर क्या होता है कि पशु श्रम आर्थिक उत्पादन का आधार बनते हैं। वो अब क्या करते हैं कि उन्हीं से उनका आर्थिक उपार्जन होता है। फिर एक तरह से पूर्व औद्योगिक शहर में एक उसकी संस्कृति क्या थी, तो लोग जातीयता और सांप्रदायिकता, निष्ठा के व्यक्तिगत संबंधों द्वारा दृढ़ता से एकत्रित थे। यानी जाति के आधार पर इकट्ठा थे, संप्रदाय के आधार पर इकट्ठा थे। चूंकि उनकी संस्कृति क्या थी, चूंकि यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो लोग क्या कर रहे होते हैं? टेक्नोलॉजी होता तो कोई और चीज करते, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है तो लोग क्या कर रहे हैं कि सारे की सारे एक जगह इकट्ठा में रह रहे। चूंकि जब व्यक्ति 10, 20, 50 एक साथ रहेंगे तब तो कोई डेवलपमेंट का काम करेंगे। घर ही बनाना है तो पैसा तो है नहीं, बल्कि 10 आदमी मिल करके इनका घर बना दिए, 10 आदमी मिल करके उनके घर का जो तो उनका घर बना दिए।
क्योंकि वहां पैसा एक्सचेंज नहीं होता था, सेवा एक्सचेंज होता था, एक दूसरे की सहायता करते थे। ये भी एक कारण था, जो क्या थे, लोग जातीयता में बंधे हुए थे, लोग जातीयता में बंधे हुए थे और अपने संप्रदाय को साथ में लेकर के चलते थे। अच्छा, आप लेट अभी आप आए हैं, देखिए टाइम से आइए और बस सिर्फ सुनिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आवाज अगर दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है? इसमें कीजिएगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा, सारे लोग आके बीच बीच में गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो लिंक टूट जाएगा, ठीक है? आकर के सिर्फ क्लास कीजिए, टाइम से मैसेज आता है, फिर नो आंसर, बस सिर्फ सुनिए यहाँ। जब कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, हम पूछ लेंगे कि क्या पूछना है। इससे क्लास का गरिमा बना रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा एक दूसरे से कोई भी। तो उस समय फिर आप ओके बोल रहे हैं, बस सिर्फ सुन लीजिए। अच्छा, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। थैंक यू रमेश, ठीक है, चलिए। तो जो वर्ग था वो पूर्व औद्योगिक शहर मशीन प्रौद्योगिकी के बिना समाज को जो पाया जाता, चूंकि यहाँ पोस्ट इंडस्ट्रियल की बात है तो यहाँ जितने भी लोग होंगे वो कास्ट से ज्यादा बने होंगे, कम्युनिटी से ज्यादा बने होंगे, संप्रदाय से ज्यादा बने होंगे, है ना? और कास्ट से ज्यादा बंधे रहेंगे, पास पड़ोस के लोगों से ज्यादा बंधे। इसका कारण ये था कि अगर सब लोग एक दूसरे से नहीं बंधे होते तो फिर समस्याएं हो जाती, कोऑपरेशन की भावना नहीं हो पाती, क्योंकि एक ही आर्थिक उपार्जन करने का एक ही आपके पास स्कोप था। वो स्कोप ये था कि आप सारे लोग मिल करके एक साथ काम कर सकते थे, या जानवरों का सहायता ले सकते थे। आपके पास ना इंडस्ट्री था, ना फैक्ट्री था, ना टेक्नोलॉजी था, कुछ भी नहीं था। तो उस तरह का शहर का निर्माण, इसमें क्या होता था, जब देखिए जाति जाति के साथ रह रहा है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ रहेगा तो जाहिर सी बात है इस परिस्थिति में क्या होगी, पारिवारिक संबंध क्या होगा, मजबूत होगा कि कमजोर होगा? ऑफ कोर्स मजबूत होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी एक दूसरे से ज्यादा है। आज परिवार क्यों टूट रहा है? डिपेंडेंसी एक दूसरे पे कम रहता है। अक्सर शादी के बाद लड़का सामान्यतः देखा जाता है अलग क्यों हो जाता है, वो अपना परिवार अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि वो आर्थिक सुरक्षित महसूस कर रहा है, नौकरी लग जाती है, अपनी परिवार बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है। तो ये कब होता है लेकिन उस समय आर्थिक उपार्जन का एक ही सोर्स था, वो था क्या, मानव और जानवर। तो सब आपस में मिल करके नहीं रहते तो आर्थिक उपार्जन हो नहीं पाता। इसलिए उस समय क्या था, पारिवारिक संबंध भी काफी मजबूत हुआ करता था और सामाजिक अव्यवस्था कम देखने को मिलती थी। जैसे आज ही देखिए ना, सामाजिक अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि प्राथमिक संबंध कमजोर पड़ रहा है, प्राइमरी रिलेशंस कमजोर पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इकोनॉमिकल ग्रोथ, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन सब के कारण क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह धन उपार्जन करने जाते हैं, फिर अपने परिवार को लेकर चले जाते हैं और परिवार विखंडित होना शुरू हो जाता है। और वहां पर जाते हैं, जैसे आज ही के दौर में, आज से 10 साल पहले आपके अंकल, आपके गांव के कोई भी लोग आपको कुछ गलत करते देखते तो आपको टोक देते थे, भाई क्या कर रहे हो, ये गलत है। तो आपके गार्जियन भी सुनते, क्योंकि सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। अगर मान लीजिए उस समय गार्जियन बोलते मेरे बच्चा को बोलने वाले कौन होते हैं, मेरे बच्चा को आप क्यों बोले, गलत करे सही करे, हम उसके फादर है। तो उस अवस्था में क्या होती कि फिर जब आपकी जरूरत पड़ती तो आपको हेल्प नहीं करते हो, कहते कि ठीक है आप अपने कर लीजिए ना भाई, आपके बच्चा को हम बोलने वाले नहीं है, आप में इंटरफेयर करने वाले नहीं है। गांव में आज भी ये होता है, लोग एक दूसरे में इंटरफेयर इसलिए करते हैं ताकि वो ये, और अगला का गलती भी हो तो नहीं इसलिए बोलता है कि सोचता है कि अगर हम बोलेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा, सामाजिक संबंध कमजोर होगा। तो हमारी जब आर्थिक सहायता या किसी भी तरह का सामाजिक सहायता की जरूरत होगी तो मुझे सहायता नहीं करेगा। इसलिए वहां इंटरफेरेंस क्या रहता है, ज्यादा रहता है। देखिए आप लोग क्लास आते हैं फिर क्लास लेफ्ट करने लगते हैं, ये सब अच्छा चीज नहीं है। जब आ रहे तो पूरा क्लास करके जाइए। एक तो यहाँ भी ऑफलाइन में नहीं आते हैं, ऑनलाइन में भी आते हैं तो क्लास के बीच से लेफ्ट करके आप निकलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तो सारा स्क्रीन पे आते रहता है किस नाम से कौन बाहर हो रहा है। क्लास आते कम से कम घर पे तो पढ़ लीजिए ना। एनीवे, ये था पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी की परिभाषा है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी की विशेषता। यानी आपने अभी पढ़ा कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी में टेक्नोलॉजी नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी और सारे सारे आर्थिक उत्पादन का जो आधार था वो मानव और पशु था। इस कारण उस समय की औद्योगिक शहरी से संस्कृति इसकी क्या थी, भिन्न थी, उसकी संस्कृति अलग थी। हाँ बोलो।
कुछ पूछना है पूछिए। तो उसकी संस्कृति क्या थी? अलग थी। लोग क्या करते थे, अड़ोस पड़ोस में एक साथ मिलकर रहा करते थे। जाति और सांप्रदायिकता का संबंध काफी मजबूत था। साथ ही साथ इससे पारिवारिक संबंध भी क्या था, काफी गहरा हो गया था। लोग एक दूसरे पे काफी बिलीव करते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे, क्योंकि आर्थिक उपार्जन का एक ही का आधार है, वो क्या है, मानव। और मानव एक दूसरे से मिलकर रहता तो अपना उत्थान कर सकता था। इस अवस्था के लिए जरूरी समझो या मजबूरी, लोग साथ में रहा करते थे और कोई भी सामाजिक अव्यवस्था नहीं थी। यानी सब यूनिटी में रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। यहाँ तक समझने में किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पूछ सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर यहाँ तक हो गया तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल सिटी की तरफ। ठीक है, हम यही समझ रहे हैं कि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं इंडस्ट्रियल सिटी की तरफ, है ना। अब इंडस्ट्रियल सिटी में कहते हैं, जो वर्ग इसके बारे में बताते हैं कि औद्योगिक शहर मशीन प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ विकसित हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो जाकर के इंडस्ट्रियल सिटी होना। आपको याद है भारत में सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री लगना शुरू हुआ था और किसके समय? कोई बताइए। सूरत में। ओके, क्यों सूरत में लगा? वो कोई रीजन बताइए, सूरत में ही क्यों? क्योंकि सर पानी उसके बगल में था, पोर्ट का फैसिलिटी था वहाँ पे, इसलिए। ओके, मशीन को लाना आसान था विदेशों से, है ना, टेक्नोलॉजी पानी को के लाना थ्रू ट्रांसपोर्ट करना इजी था और प्राइस भी कम लगता है पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट। सही है। और किन्हीं को कुछ बोलना है? चलिए वेट वेट। ओके, चलिए यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत, म्यूट कर लेंगे सब। अब देखिए इंडस्ट्रियल सिटी की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल सिटी में जो था वो चीजें बदलना शुरू हुई। इंडस्ट्रियल सिटी में चीजें बदलना शुरू हुई। अब जितना भी उत्पादन था वो मानव और पशु पर ही सिर्फ सीमित नहीं। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसमें मानव और पशु का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, पशु का उपयोग नहीं किया गया, उसका भी उपयोग आज भी होता है। आखिर अंडा उत्पादन, मांस का उत्पादन सब किससे होता है? पशुओं से ही होता है, दूध का उत्पादन। तो जो वर्ग बताते हैं कि औद्योगिक शहर में मशीन और प्रौद्योगिकी विकास के साथ ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सिटी क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितनी टेक्नोलॉजी आएंगी, जितने इंडस्ट्री लगेंगे, उस तरह क्या होगा, चेंज होना शुरू होता है। क्योंकि आपको पता है कि उस समय जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उस समय मजबूत कंट्री जितने भी थे वो सब पश्चिमी यूरोप में था। चाहे वो फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, या फिर बात कर रहे होते हैं हम इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन सारे देशों का। वहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब क्या बना, एक आधुनिक राष्ट्र बना। इसलिए वहां का सिटी आज भी काफी एडवांस है। यहाँ पर जो मूलतः था, जो यहाँ पर जितने भी उत्पादन के साधन थे, जो भी उत्पादन हो रहा था, उसका आधार था जीवाश्म ईंधन और परमाणु शक्ति, जो ऊर्जा का स्रोत हुआ करते थे। उस समय उस स्तर पर पेट्रोलियम और डीजल का उपयोग नहीं हो रहा था, बल्कि जीवाश्म ईंधन आप पढ़े होइएगा। अब ये बायोलॉजी का चीजें यहाँ हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि लाखों हजारों
वर्षों तक पेड़ पौधा जब जमीन के नीचे दबा रह जाता है, उनका संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाता है, उस संदर्भ में उसके बाद ये क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेते। इतना पढ़े हुईगा 9th-10th में। फिर परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर आप जानते ही हैं। ये सारे स्रोत थे, है ना, इंडस्ट्रियल सिटी को डेवलपमेंट करने में। और इस तरह क्या होता है, आर्थिक उत्पादन क्या हुआ, काफी बढ़ गया। आप सोच के देखिए ना, आप पापड़ हाथ से बना रहे हैं और अचानक बगल में फैक्ट्री लगा, तो दिन भर में आप कितना पापड़ बना पाइएगा, 300 400 मैक्सिमम। और एक बार फैक्ट्री लगे तो दिन में हजारों, 10,000 5,000 इस तरह का पापड़ का प्रोडक्शन कर देगा। तो जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी था और इंडस्ट्रियल सिटी था, दोनों में उत्पादन में, प्रोडक्शन में काफी अंतर आया, क्योंकि वहां आधार था जानवर और मानव, और यहाँ आधार क्या बन रहा है, टेक्नोलॉजी। तो काफी चेंजेस होना शुरू हो रहा है। ये जितने भी थे, है ना, ये 2 लोग मिलकर के बताए थे कि कैसे कैसे शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे पूर्व औद्योगिक नगर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इन सारी चीजों को जो वर्ग शहर के केंद्र को 2 भाग में विभाजित करके बताने का प्रयास किए, है ना। इसका बुक का नाम भी दिखा देते हैं। सब 10 बजे आ रहा है, 9 9:30 में टाइम दिए थे। सबको मैसेज देर से पहुंचा है क्या? गीतिका आप लेट क्यों कर रही है? चलिए, टाइम से आ जाएगा। जब मैसेज आपको ग्रुप में जाए तो टाइम से आइएगा, है ना। आगे देखिए, ये जो थे, एक नगर का जो वर्गीकरण किए हैं, जिनका नाम जो वर्ग था, 2 भाग में, एक बार हम फिर से पढ़ाते हैं, बता देते हैं, जो बाद में है वो भी सुन लिए। जो वर्ग थे, नगर का विभाजन 2 भाग में किए थे। एक को पूर्व औद्योगिक नगर बोला गया, दूसरे को औद्योगिक नगर बोला गया। पूर्व औद्योगिक यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल, और दूसरा इंडस्ट्रियल। पोस्ट इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल में अंतर पैदा करने का काम जो किए, वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी ने किया, इंडस्ट्री ने किया। जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो सारे लोग पूर्व औद्योगिक नगर में रहा करते थे। वहां जैसे हाट बाजार, ये सारे के सारे कब लगा करते थे? साप्ताहिक हाट बाजार लगा करता था, रेगुलर हाट बाजार नहीं हुआ करता था। वीकली मार्केट लगा करता था। तो वीकली मार्केट में लोग क्या करते थे, जाकर के अपना मार्केटिंग करते थे। और ज्यादा उस समय बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय की कार्य किया जाता था। लोग सेवा वस्तु एक दूसरे से, सेवा और वस्तु के रूप में एक दूसरे को बार्टर सिस्टम कह सकते हैं, अपना उत्पादन का आदान प्रदान करते थे। अब देखिए, सब लोग इतना लेट आ रहे हैं, 10 बज गया तो आना शुरू किए, 9:30 में मैसेज किए थे। राजा बाबू, कितने बजे मैसेज गया था? अब आप लोग आ रहे हैं। सॉरी सर, मोबाइल का नेट ऑफ था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, समय से आ जाइएगा। जब मैसेज आए तो कोशिश कीजिएगा टाइम से आ जाए। चलिए ठीक है, म्यूट हो जाइए। तो इस तरह करके चीजें बदलना शुरू होती है। फिर देखिए, उस समय क्या था कि चूंकि पूर्व औद्योगिक नगर था, तो लोग मनुष्य और जानवर के द्वारा उत्पादन कार्य किया करते थे। तो इस अवस्था में ये मजबूरी समझिए, जरूरी समझिए कि ऐसा हो गया था कि लोग एक दूसरे से जुड़ करके रहते तो उत्पादन कार्य अच्छा से कर सकते थे। जैसे मान लीजिए घर ही बनाना था, उस समय उस तरह की व्यवस्था तो नहीं थी कि आकर के सारा लोग कर दे। तो लोग एक दूसरे को मिलकर के यूनिटी में आकर के घर बनाते थे। तो उस समय जातीयता और सांप्रदायिकता ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। इस कारण क्या था, पारिवारिक संबंध भी क्या थे, काफी मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, इंटरडिपेंडेंट नहीं थे। कारण की बार्टर सिस्टम जैसे ज्यादा कार्य बार्टर सिस्टम से ही होता था। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आता है, इंडस्ट्री बनना शुरू होता है। तो उस समय जो सिटी तैयार होता है, वो अर्बन सिटी जो भी होता है, उसको इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में देखा जाता है। अब क्या होगा, लोग में माइग्रेशन होगा, उत्पादन कार्य बढ़ जाएगी, उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ये सब क्या हो जाएगा, काफी रेज करेगा, काफी आगे बढ़ेगा। उस अवस्था में क्या होगी, परिवार विखंडित भी होंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे काम के लिए। छोटे छोटे जो उद्यमी होंगे,
जो यहाँ सिर्फ जो हाथ से तैयार किया करते थे वो सारे स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उससे सस्ता चीज फैक्ट्री द्वारा से जो निकल रही है उससे मिल रहा होगा लोगों को। इस तरह क्या होगा, समाज जो होगा, अर्बन सिटी क्या होगा चेंज, यानी जो वीकली मार्केट लगता था या फिर मेला झूला, ये सारे चीज चूंकि अब सब इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लघु उद्योग कुटीर उद्योग क्या होगा, डैमेज होगा। लेकिन बृहत उद्योग इन सब चीजों को क्या होगा, काफी बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन अधिक बढ़ेगा और जनता तक जो वस्तु गुड्स लेना चाहते हैं वो सस्ते में उन्हें अवेलेबल हो जाएगी। अब देखते हैं फंक्शन के आधार पर फंक्शनलिज्म क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी, यानी सिटी का जो प्रकार्यात्मक वर्गीकरण उसको बोलते हैं कि शहर का वर्गीकरण, नगर का वर्गीकरण कार्य के आधार पर कैसे किया। तो एक अभी आपने पढ़ा था जो वर्ग का क्लासिफिकेशन। अब जो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनलिज्म क्लासिफिकेशन, यानी का प्रकार के आधार पर शहर का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो देखिए कल भी हम इसका चर्चा किए थे, है ना। इसमें क्या होगा, प्रकार, देखो याद रखिएगा सोशियोलॉजी में जो कार्य होता है उसको हम प्रकार भी बोलते हैं। वर्क, फंक्शन, फंक्शन का मतलब यहाँ था प्रकार, यानी कार्य, वर्क। तो काम के आधार पर भी नगर का क्लासिफिकेशन किया गया, क्योंकि आपको चैप्टर ही पढ़ा रहे थे हम टाइपोलॉजी ऑफ सिटी, शहरों का प्रकार, शहरों का वर्गीकरण। तो जिस शहर का जो काम होता है उस आधार पर भी हम शहरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कार्य के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो इसको 3 रूप में हम वर्गीकरण करेंगे, 3 रूप में बांटेंगे। पहला होगा वाणिज्यिक या व्यापार केंद्र, यानी कॉमर्स या ट्रेड सेंटर। दूसरा होगा प्रशासनिक या राजधानी केंद्र, एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल सिटी। आप चाहे तो लिखते जाएं इसको, ठीक है। कार्य के आधार पर हम शहर का वर्गीकरण कितने भाग में करेंगे, 3 भाग में। अगर आप लिख रहे हैं तो हाथ उठाइए, तो हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। अगर नहीं लिखने की चाहे तो कोई बात नहीं, हम फास्ट खींचते जाते हैं। अगर पेन पेपर पास में है ठीक है, ओके, तो हम आराम से आपको लिखाते हैं। देखिए कार्य के आधार पर नगर को हम 3 भाग में बांटते हैं, है ना। पहला जो होगा वो है वाणिज्यिक केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्स या ट्रेड सेंटर, ठीक है। सेकेंड है प्रशासनिक या राजधानी केंद्र, एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल सेंटर। और तीसरा है तीर्थ स्थल नगर, यानी पिलग्रिमेज सिटी। ठीक है, यानी एक हो गया कॉमर्स या ट्रेड सेंटर, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल सेंटर, और पिलग्रिमेज सिटी। अब देखिए ना, शहर का डिवीजन इसी तरह होता है। एक वाणिज्यिक केंद्र होता है, जैसे देखिए भारत का अगर बोलेंगे कैपिटल कौन है, दिल्ली है, लेकिन कॉमर्शियल कैपिटल बोलेंगे तो क्या बताइएगा, मुंबई बताइए, है ना। अगर हम बोलेंगे, अगर वर्ल्ड वाइड पे चलते तो मक्का मदीना क्यों, वो शहर इतना डेवलप क्यों हुआ है, वो एरिया इतना डेवलप क्यों है, तो वहाँ धार्मिक स्थल है, धार्मिक केंद्र है, यानी पिलग्रिमेज सिटी है। भारत में अमरनाथ हो गया, कश्मीर में वैष्णो देवी हो गई, ये सब क्या है, पिलग्रिमेज सिटी है। तो धार्मिक सांस्कृतिक आधार पर भी क्या हुआ, शहरों का निर्माण हुआ। वाणिज्यिक केंद्र कॉमर्शियल के आधार पर भी क्या हुआ, शहरों का निर्माण हो रहा है। प्रशासनिक या राजधानी केंद्र के आधार पर क्या हुआ है, शहरों का। इस तीनों का डिटेल हम कल आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया उसमें सबको समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, हाँ पूछिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ये लास्ट का 2 मिनट 3 मिनट हमेशा आपको पूछने के लिए रख देंगे, ताकि आप लोगों को कुछ पूछना होगा, कोई क्यूरी हो गया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज यही क्लास समाप्त करें। चलिए आ जाओ, यही क्लास समाप्त होता है, धीरे धीरे आप लोग लेफ्ट करते चले जाइए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। निकलते जाइए। थैंक यू सर।